प्रेस लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बन देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है, कृपा है, और भी एक दिन और ये भी एक मौका प्रभु ने हमें दिया। ऐसा अच्छा संधि मिला, कितना धन्यवाद है। हमको खास करके हमें प्रभु का वचन सुनने के लिए जो मौका मिलना बहुत आशीर्वादायक बात है। और इतना ही नहीं, इस वचन के प्रति एक सच्चा भूख प्यास होना एक सबसे बड़ी बात है। यदि प्रभु का वचन के लिए भूख प्यास नहीं है तो अपन कभी भी मतलब यूट्यूब में भी यह वचन सुनने के लिए भी इच्छुक नहीं होगा। तो आप सबके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने आपका दिल में इस प्रकार का भूख प्यास दिया है। तो आज मैं आपको मतलब ज़्यादा आउटलाइन नहीं डालते हुए सीधा विषय पर आना चाहता हूँ। एक आदर्शमय मसीह जीवन या मसीहत का आदर्श, उस विषय में मैं आपको थोड़ा बातें आज वचन से बताना चाहूँगा। बहुत प्रार्थना के साथ हम ये वचन सुनेगा, क्योंकि हमको भी एक आदर्श बनकर जीना बहुत बड़ी बात है। जब उसके आधार के लिए हम एक वचन पढ़ेगा, क्योंकि प्रेषित पौलुस तीमुथियुस को बताता है। पहला तीमुथी उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन। पहला तीमुथी 4 अध्याय उसका 12 वचन। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। देखिए, विश्वासियों के बीच में एक आदर्श बनकर जीने वाले लोगों का संख्या बहुत कम है। अच्छा, आदर्श का लोग बहुत कम है। बहुत लोग मतलब विश्वासी कहलाता है, लेकिन उनमें बहुत बातों में आदर्श नहीं। परंतु यहाँ पर प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को याद दिलाने वाला समय में 5 बातों पर आदर्श बनकर रहने के लिए उठाकर कहता है। आपको सबको मालूम है, हमारा आदर्श कोई व्यक्ति नहीं है एक्चुअली, पर यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने हमको, आपको याद होगा पहला पत्रोस 2 अध्याय का 21 वचन में लिखा है कि उसने और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। देखा, हमारा यीशु मसीह हमको एक आदर्श देकर गया है। उससे बड़ा आदर्श किसी का भी नहीं। लेकिन मसीह लोगों का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम उस आदर्श में चले जो प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें दिया है। हर एक बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है ना। हमको एक ऐसा हिम्मत होना चाहिए कि मैं उस आदर्श पर, उस कदमों पर मैं चलता हूँ। ऐसा एक गवाही की जरूरत है। आपको याद होगा जब प्रेषित पौलुस तीमुथियुस को यह बात बताता है, तो प्रेषित पौलुस के जीवन कैसे था? उनका जीवन एक आदर्श का जीवन था, है ना। जब कुरिन्थ मंडली को लिखता है उस समय में, पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय का पहला वचन में, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का पहला वचन में प्रेषित पौलुस कुरिन्थ मंडली को बताता है, तुम मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। क्या अनमोल बात है? तो अभी इस बात में कितना धैर्य होना चाहिए प्रियो, है ना। हमारे जीवन में हम एक क्रिस्ती कहलाते हुए हम मसीह के उस चाल चलन में नहीं है, तो उसको मसीहत का गुण नहीं। अब यहाँ पर प्रेषित पौलुस बहुत हिम्मत के साथ कहता है कि जैसा मैं मसीह के पीछे हो लिया, तुम भी मेरे पीछे हो ले ना। उसका 4 अध्याय में भी वही पहला कुरिन्थी 4 का 16 वचन में भी हम पढ़ सकता है। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो। देखो, उनका बीच में रह करके सेवकाई करने के टाइम पर प्रेषित पौलुस हर बात के लिए उनके लिए एक अच्छा आदर्श था। प्रियो, हमें एक आदर्श होना जरूरी बात है। हर बात में हम विश्वासियों के लिए एक आदर्श बनना, हमारे जीवन दूसरों के लिए एक प्रोत्साहन बनना। ये बात फिलिपियों का पत्री में भी, जब मतलब उन मंडली को लिखने के टाइम पर भी, फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय उसका 17 वचन में, फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन में भी पौलुस इस विषय को कहता है, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। देखिए, मेरी सी चाल चलो मतलब वो प्रभु में जीवन बिताने के समय में पौलुस अपने जीवन को एक अच्छा आदर्श बनाया, है ना। मेरी सी चाल चलो बोलने का मतलब हमारे लिए, मतलब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला लोग अपने जीवन में उसको उड़ाकर कहने के लिए हिम्मत आना कितनी बड़ी बात है ना। आत्मा में ऐसा धैर्य होना चाहिए।
वो बात जब दूसरा थिस्सलुनीकियों तीसरा अध्याय उसका 7 वचन में, जब दूसरा थिस्सलुनीकियों तीसरा अध्याय का 7 वचन, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किसी रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले। देखा, मतलब उन लोगों के बीच में, थिस्सलुनीकियों मंडली के लोगों का बीच में भी प्रभु के दास ने कोई भी प्रकार का अनुचित रीति का चाल नहीं चला, योग्य रीति में चला। बोलेगा तो मसीह का नाम पूजा करते हुए जीवन बिताया। बहुत अनमोल बात है भैया। मैं बोलने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर प्रभु का दास अपना प्रिय मतलब विश्वास में नीचे पुत्र तीमुथियुस को कहने के समय में वो कहता है, तुम्हें एक आदर्श का जीवन बिताना है, तुम्हें एक आदर्श का जीवन, विश्वासियों के लिए उनके बीच में तुम सेवकाई करते हुए एक आदर्श का जीवन बिताना। किन किन बातों में आदर्श बनना, वापस एक और पढ़ेंगे 4:12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, हाँ। पर वचन में देखो सबसे बड़ी बात है, वचन में तुम्हें आदर्श बनना, चाल चलन में तुम्हें आदर्श बनना, और प्रेम में आदर्श बनना, और विश्वास में आदर्श बनना, और पवित्रता में। देखिए ये 5 बातों में आदर्श बनकर जीने के लिए प्रभु का दास कहता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारी बातों में या हमारे होठों से निकलने वाला शब्द प्रयोग, इसमें हमारा उद्देश्य, हमारे लक्ष्य, हम कोई भी बात करता है तो उसका लक्ष्य क्या है। हम लोग किसी के साथ भी बात करता है तो हमारा जीवन का लक्ष्य दूसरे की आत्मिक उन्नति होना चाहिए। हम कहने वाला बातों से उनको मसीह मिलना चाहिए, उन सारे बातों में मसीह मिला रहना चाहिए, है ना। एफेसियों का पत्री में 4 अध्याय का 29 वचन में मतलब पौलुस कहता है कि तुम्हारा बातें कैसे होना चाहिए, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात ना निकले। बोलने का मतलब प्रभु का नाम निंदा होने लायक है। कई बार कई लोगों का बात सुनेगा तो शर्म आता है, ऐसे शर्म आने लायक बातें करता है, लोग उस बात को परखता नहीं। प्रभु की दृष्टि में अच्छा नहीं, ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए। हमें निकलने से पहले सोचना चाहिए, मेरी बातों से मुझे सुनने वाले लोगों को प्रभु मिलेंगे क्या, क्योंकि हमारे होठों को दूसरे के प्रति प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए, यीशु मसीह में और भी बढ़ावा करने के लिए हमारा यत्न होना चाहिए। कोई गंदी बात मुंह से ना निकले, फिर क्या करना, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। देखा, हमारा आत्मिक उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। देखा, मतलब जो भी लोग सुनेंगे वो उन्नति पाना चाहिए ना। कई लोग जैसे आग में तेल डालने लाए के लोगों को मिलने के बाद में उनको और परेशानी बढ़ जाता है, ऐसा कभी ना हो प्रयोग। हमारे जीवन में, हमारे जीवन से दूसरे को उन्नति मिलना या प्रभु यीशु मसीह में उन्नति पाना, वो मसीह को प्राप्त करना, वही बात कोलोसियों का पत्री में भी हम देखते हैं। मिली जुली एक वचन है 4 अध्याय का 6 वचन में, कोलोसियों 4:6, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब तुम्हारा वचन कैसे होना चाहिए, सुनने वाला लोगों को प्रभु से आशीष मिलने लायक होना चाहिए, प्रभु का अनुग्रह में या प्रभु में उन्नति पाने लायक होना चाहिए। बोलने का अर्थ हमारा आत्मिक मनुष्य और भी बल पाए, सामर्थ पाए, मसीह की रूह बन जाए, इस उद्देश्य में होना चाहिए ना। किसी प्रकार भी कई लोग, इसलिए कई बातों में आपको मालूम है, अभी जो एफेसियों का पत्री में 5 अध्याय का 4 वचन में बोलता है, हम लोग और लोगों के जैसा फालतू बातें ना करें। बोले का अर्थ उसका 5 का 4, और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत की। देखा, निर्लज्जता मतलब लोग सुनने के बाद में उसमें लज्जा होने वाली बात नहीं, मूर्खता का बात नहीं, न थट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। ये बात शोभा नहीं देता। प्रभु के लोगों को, प्रभु के बुलाए हुए लोगों को ऐसे बातें शोभा नहीं देता। प्रयोग जो प्रभु के लोगों के लिए योग्य नहीं, ऐसे बातें हमें नहीं कहना चाहिए। आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह जब बातों के ऊपर बहुत बात बताया, उसमें से एक बात मैं आपको याद दिलाऊं, मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय उसका 37 वचन, मात्यु
चैप्टर 5 वर्स 37 में प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में चेलों को बताता है, क्योंकि जो कुछ परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। देखिए बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हमारे ओठों से निकलने वाला शब्दों में हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, है ना। कोई लोग छोटा सा कोई बात पूछा, उसका इतना विस्तार से बताने की जरूरत नहीं, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा करके घुमा 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 करके बात करता है। नहीं प्रियो, हमारा बातों में एकदम बहुत लगाव लगाना जरूरी बात है, क्योंकि ओटो से करने वाला गलतियां कितना है लोग इतना परखता नहीं। कई बार बहुत बढ़ाई की बातें करते रहता है, छोटी सी बात पर वो इतना बात बढ़ाता है। और आपको मालूम है जब नीति वचन में इतना साफ लिखा है, नीति वचन 10 अध्याय का 19 वचन प्रभु का लोगों के लिए एक सत्य चेतावनी के वचन है। जब बात बढ़ेगा तो वहां पर क्या होगा, बुराई बढ़ेगा, है ना। जब बहुत बातें होती है वह अपराध भी होता है। देखा, बहुत बात जहां पर होता है वहां पर अपराध या पाप भी बढ़ता है। प्रियो, ये बात बहुत गौर देने वाली बात है ना। शायद बातों में कितना पाप किया लोगों ने, वो लोग शायद नहीं समझता, है ना। बहुत बातें, झूठी बात, झूठ के साथ झूठ बढ़ाते जाता है। बात ऐसा दूसरे को खुश करने के लिए, शायद अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए हो सकता है, पर दो बात ऐसा बढ़ाते जाता है। प्रयोग वचन कहता है, अगर आपके मुंह से निकलने वाला शब्द अगर ज्यादा होता है तो वहां पर जरूर गलतियां भी बढ़ता है करके लिखा। आप देखिए, शायद आप पीछे मुड़ करके अगर थोड़ा देखेगा तो आज आपको ये बात समझ में आएगा, अपने फालतू में कितनी ऐसे बात कहा जो कि मतलब कुछ अर्थ नहीं और सच्चाई नहीं, बात बढ़ना। प्रयोग खास करके मैं आपको बताना चाहूंगा, जो उधार पाया हुआ लोग ने उनके साथ बातों में ज्यादा बात ना करना सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जरूर ऐसे समय में आप कई प्रकार का धोखा में गिर सकता है, कई प्रकार का मानव प्रभु के सामने जो योग्य नहीं ऐसे विषय आ सकता है। उस समय में प्रभु के लोग क्या करना चाहिए, जैसा दावीद ने एक निर्णय लिया था, आपको याद होगा 39 भजन संगीता उसका पहला भजन में वो सुंदर एक निर्णय मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हर एक पवित्र लोगों में ऐसा एक निर्णय चाहिए कि मेरे जीवन में मैं लोगों को परख करके सावधानी से मैं मेरे ओठों को खोलूंगा। यहाँ पर दावीद क्या कहता है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। देखा, मेरी जीभ से पाप ना हो, मैं जीभ से पाप ना करूं। कितना अनमोल बात है प्रिय, हैं? आज हमारा शब्दों को, हमारा बातों को अगर हम सोचे तो हमारा गवाही क्या रहेगा, हैं? अपने ऐसा बोल पाएंगे? मतलब एक बार मुझे तुरंत याद आया, ईयोब ने कहा एक शब्द, ईयोब मतलब कब का मतलब जीवित था, है ना। तकरीबन कहा जाता है अब्राहम का समकालीन था उस समय के। ईयोब की किताब 6 अध्याय का 30 वचन थोड़ा पढ़ना। ईयोब 6 अध्याय का 30 वचन, क्या अनमोल शब्द है प्रियो। क्या मेरे वचनों में कुछ कुटिलता है? देखा, मेरी वचनों में कुछ कुटिलता है? मेरी बातों में कुछ कुटिलता है? परखना प्रियो, हमारी बातों में, हमारे शब्दों में कुटिलता है क्या, है? कोई कुटिल बात कहा है क्या, जिससे हम लोगों को धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को फंसा रहे हैं ना। अपना बात कैसा है, दूसरे को आत्मिक उन्नति मिलने वाला बात है क्या। इसलिए ना ईयोब के जीवन में एक निर्णय भी था, वो निर्णय हम उसकी 27 में बढ़ता है। 27 अध्याय में 4 वचन अगर आप देखेगा तो 27 अध्याय का 4 वचन, मैं ये कहता हूँ कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात न निकलेगी और न मैं कपट की बातें बोलूंगा। क्या कितना सुंदर बात है? क्या अच्छा निर्णय है। ऐसा निर्णय प्रभु में आने के बाद में आपने लिया। ईयोब उस समय में उनके ओठों से निकलने वाला शब्दों में तक कितना सावधान था, कितना अनमोल बात है। मैं सोचता हूँ आज नए नियम की मंडली के सारे पवित्र लोगों में अपने जीव से निकलने वाला शब्दों में परखना चाहिए। तो यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को बोलता है, तुम अपने उन शब्दों में सावधान रहना, तुम्हारी बातें
वो सच्चा बात होना चाहिए। बातें लोगों को आत्मिक उन्नति लाने वाला होना चाहिए। तू जो बात कहता है वो बातों में स्थिर होना चाहिए। वो बात तो प्रभु का महिमा की बात होना चाहिए। कितना सुंदर बात है, तुझे बातों में आदर्श बनना। दूसरा वो क्या बोलता है, तुम्हारा चाल चलन में, है ना, तुम्हारा चाल चलन में तुम्हें आदर्श बनना है। हाँ प्रियो, प्रभु में आने के बाद में हमारा चाल चलन कैसा है, हम किस रीति में चलते हैं ना। दुनिया हमको देखते रहता है प्रियो। प्रभु का लोग छोटा भी कुछ गलती करता है तो दुनिया हमारे ऊपर अंगुली उड़ाता है। आप कहता है ना प्रभु का लोग है, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों चला, तुरंत दुनिया बोलता है। दुनिया के लोग ऐसे भी चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो प्रभु का कह दिया और हमारे जीवन में चाल चलन में कुछ ऐसा कुछ गलती आ गया तो ये दुनिया भी हमको नहीं छोड़ेगा। बहुत बड़ी बात है ना। जब कोलोसियों का पत्री 2 अध्याय का 6 वचन में, है ना, पर हर एक उधार पाए हुए लोगों का जीवन के बारे में या प्रभु में है उनके बारे में कहता है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके हाँ। कर लिया है, हाँ। वैसे ही उसी में चलते रहो। हाँ देखा, मतलब प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके मान करके चलने के समय में लोग क्या करता, बहुत सावधान रहता। आप सोचो, आपने उधार पाए हुआ दिनों में जो आपको शिक्षण मिला था उसके अनुसार आप और चाल चलन में कितना सावधान था, है ना। उस समय में कितना प्रभु को सम्मान करते हुए एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के प्रति, एक अच्छा आदर्श बनकर जीने के प्रति आप कितने सावधान था। प्रियो, वो जीवन हमें आयु भर ऐसे जीना है। ये थोड़ा दिनों में जीने के लिए नहीं, जब तक अपन शरीर में है, दुनिया में है, हमें वही अनुभव में आखिर तक बना रहना बहुत ही बड़ी बात है ना। क्योंकि हमें बुलाने वाला प्रभु को हमारे प्रति बड़ा उद्देश्य है। पहला पत्रोस 1 अध्याय का 15 वचन में पत्रोस भी क्या कहता है, पहला पत्रोस 1 अध्याय का 15 वचन, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हाँ। वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन में प्रियो, एक पवित्र चाल चलन होना, एक सच्चा पवित्र चाल चलन हमारे जीवन में आज स्वर्ग का हमारे प्रति इच्छा है। हम बुलाहट पाए हुए लोग प्रभु की दृष्टि में जो योग्य है उस प्रकार का एक जीवन बिताना, एक सच्चा पवित्र जीवन। देखिए, अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, वही पत्रोस में, पहला पत्रोस 3 अध्याय का 1 वचन में पत्नियों के लिए एक चेतावनी पतियों के प्रति दिया है। वो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि मैं कई लोगों के जीवन में भी उस बात को देखता हूँ। वो ध्यान से आप पढ़िएगा, पहला पत्रोस 3 का 1 पढ़िए। हे पत्नियों, हाँ। तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो। हाँ, बोलने का अर्थ क्या है कि कई पतियों के जीवन में धीरे धीरे मतलब कमियां, है ना, आत्मिक उत्साह वो बुझने लगता है। क्योंकि अधिकतर पति लोग बाहर लोगों के साथ संपर्क में जाकर के कई बातों में गिरावट आ सकता है, लेकिन पत्नी लोग ज्यादा से ज्यादा वो प्रभु के ज्यादा संबंध में रहता और भी मतलब प्रभु को प्रसन्न करने के उत्साह में रहता। अधिकतर स्त्रियां, पत्नियां, देखिए वहां पर पत्नियों को ये चेतावनी देता है, तुम्हारा उस अच्छा चाल चलन के कारण। देखिए, पत्नियों का अच्छा चाल चलन के कारण किसी पति का जीवन में अगर आत्मीय जीवन में कुछ गिरावट भी आया तो वो एकदम सावधान हो जाएगा, वो प्रभु में बढ़ने का कारण बनेगा। मुझे मालूम है, नासिक की मंडली में कुछ ऐसा पत्नियों के बारे में मुझे मालूम है, उनकी पति लोग आत्मीय जीवन में बहुत कमजोर है, लेकिन पत्नियों का खुशी, पत्नियों का उनके प्रति मतलब कोशिश, उनके प्रति उत्साह उनको बढ़ा रहा है। मैं किसी का भी नाम नहीं लेता, लेकिन ये बात सच है। मुझे सुनने वाला पवित्र लोगों को मालूम है कैसे कौन कौन लोग हैं। हाँ प्रियो, एक पत्नी पति के लिए एक उत्साह बनना चाहिए। उसी प्रकार अगर पत्नी कमजोर होती है, पति को भी उत्साही होना चाहिए। लेकिन ये आपस में दोनों का एक जिम्मेवारी है। लेकिन यहाँ पर उठाकर पत्नियों को लिखा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे सारे प्रिय बहन लोग जो भी मतलब अपनी पति के साथ रहता है, उनका आत्मीय जीवन में थोड़ा भी कमजोरी देखता है, तो आपकी चाल चलन से उनको आत्मिक दर्शन बढ़ना चाहिए। वो प्रभु में उन्नति पाने लायक के प्रोत्साहन देने वाला एक जीवन बिताने के लिए पत्नियों को यहाँ पर
और रोज प्रोत्साहन करता है। उसका 3 अध्याय का 16 वचन पढ़ना। और विवेक भी शुद्ध रखो, हाँ। इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है। हाँ, देखा, अगर हमारा विवेक शुद्ध रहेगा तो उसमें हमारा आचरण के बारे में दोष लगाने वाले लोग एक दिन लज्जित हो जाएंगे। हमारा विवेक शुद्ध होना प्रिय। लोग हमारे बारे में कई प्रकार का बुराई कहता है या कहने लायक कुछ बात हो सकता है, लेकिन अगर हमारा शुद्ध विवेक रहेगा तो जरूर एक दिन भी दोष लगाने वाले लोग लज्जित हो जाएगा। पूरा पढ़ना वचन को। और विवेक भी शुद्ध रखो, हाँ। इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, हाँ। उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। देखा, मतलब मसीह में चलते हुए कई बार कई लोगों को मतलब खास करके ऐसे कुछ बात कहने के लिए मौका ढूंढते रहता है, लेकिन अगर आप प्रभु में सही चाल चलन चलते हो तो जरूर उन लोगों को मालूम पड़ेगा, अरे हमने जो भी मतलब दोष लगाया है सब गलत था। वे लोग प्रभु के लोग हैं और जरूर मतलब प्रभु का भय मान करके वो लोग अच्छा जीवन बिताता है, पवित्र जीवन बिताता है, वो उनका ओपिनियन को बदलेगा। निश्चय प्रियो, हमारे जीवन में हमको एक शुद्ध विवेक के साथ मैं किसी के साथ कोई भी व्यवहार करता है तो इसमें कोई कपटता नहीं, मैं एक अच्छा विवेक के साथ मैं कार्य करता हूँ, ऐसा हमारे दिल में एक गवाही चाहिए। तो प्रभु में हमें कैसे चलना है, जब एफेसियों का पत्री उसका 5 अध्याय उसका 2 वचन, एफेसियों उसका 5 अध्याय 2 वचन, और प्रेम में चलो। प्रेम में चलो। प्रेम में चलो। हमारे जीवन में हम मसीह को पाया हुए लोग हैं, प्रभु की आत्मा पाया हुए लोग हैं। आत्मा का फल है प्रेम। प्रेम में चलना कितना अनोखा बात है। हमारा हर एक चाल प्रेम में होना चाहिए। हम किसी को भी मिलते हैं वो प्रभु का प्रेम में होना चाहिए। हम किसी से बोलता है वो प्रभु का प्रेम में होना चाहिए। कितना सुंदर बात है। हमको प्रेम में चलना प्रिय। प्रभु का लोग प्रभु का प्रेम में मैं चल पा रहे कि नहीं, ये बात को जानना है ना। कई लोग कई काम उत्साह से नहीं, खुशी से नहीं करता, कुड़कुड़ाते रहता, तो उनका चाल देख करके लोग बोलेगा कि ये व्यक्ति मानव बहुत ही दुखी है, उसको इस कामों में आनंद नहीं, ऐसा दिखाई देगा। प्रियो, प्रभु का लोग एक तो प्रेम में चलना, उसका 4 अध्याय के 1-2 वचन, कितना अनमोल बात है। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। देखा, उसके योग्य चाल चलो। कैसा? बुलाहट का योग्य चाल। अभी आपको मालूम है, आपको मिला हुआ, मुझे मिला हुआ, हमें मिला हुआ वो बुलाहट कितना श्रेष्ठ है। पवित्र बुलाहट है, स्वर्गीय बुलाहट है, ऊंचा बुलाहट है। उसका योग्य जीवन बिताना, उसका योग्य जीवन बिताना। प्रियो, प्रभु में बुलाहट पाया हुआ लोग है मसीह लोग। हम प्रभु में जीवन बिताना है, हमें प्रभु के संग रहना है, प्रभु की आलोचना में रहना है, हमारे जीवन में उस बुलाहट के योग्य जीवन बिताना। हम कभी भी अपना मनमानी में, अपनी इच्छा के अनुसार अपने को अपना मार्ग अच्छा लेना, ऐसा नहीं। प्रभु का बुलाहट का योग्य जीवन बिताना। कितना ऊंचा बुलाहट प्रभु ने हमें मिला है। हम लोग वो बात को समझना, उस बात का योग्य जीवन बिताना है ना। जब मतलब अब्राहम को बुलाने के बाद में प्रभु ने अब्राहम को बताया वो बात, आपको याद होगा। अब्राहम को उसका उत्पत्ति 17 अध्याय का 1 वचन में प्रभु बोलता है तुम जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। बोलने का मतलब तुम मेरे सामने एक निष्कलंक होकर के, एक निष्कपट होकर के चलना। ये बात है। प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में हम लोग प्रभु के दृष्टि में हैं, प्रभु के सामने जीवन बिताता है। बोलने का अर्थ प्रभु की दृष्टि धर्मियों पर लगी रहती है, प्रभु हमें देखते रहता है ना। इसलिए अब्राहम को भी प्रभु बोलता है तू मेरे सामने सिद्ध होता जाओ। मतलब बोलेगा तो एक खरा चाल, एक सच्चा पवित्र जीवन है ना, हर प्रकार प्रभु को महिमा देने वाले जीवन। देखिए कितना सुंदर बात है प्रियो। हमारे जीवन में हम एक समय में सच्चाई नहीं जानते थे,
हम एक प्रकार अंधकार में चलने वाले लोग थे। जब एफिसियों का पत्री में उसका 5 अध्याय का 8-9 वचन, एफिसियों 5 अध्याय का 8-9 कितना सत्य चेतावनी वहां पर हम देखते हैं प्रिय। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। देखा, हम अंधकार थे, अंधकार में चलते थे, हमारा चाल चलने ही अंधकार था। बोलने का मतलब पाप भरा था। अंधकार किसको दिखाता? पाप को दिखाता है। तो हम पाप में थे, हम पाप में डूबे हुए थे। बोलते ना, पाप को दूध की नींद या पानी की नींद पीते थे। ऐसे पी करके जीने वाला एक समय था जब हम प्रभु को जानने से पहले, प्रभु में आने से पहले या हमारा उद्धार होने से पहले। लेकिन अभी प्रभु का वचन कहता है, अभी तुम अंधकार में नहीं, अंधकार भी नहीं। पहले तुम अंधकार में भी था, इसलिए तुम अंधकार ही हो गया था। लेकिन अभी कैसे हो गया? परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। देखा, अभी तुम प्रभु में ज्योति है, इसलिए हमें ज्योति की संतान की न्याय चलना है। ज्योति की संतान की न्याय चलना। अभी हमें अंधकार की बात या पाप की बातें हमारे जीवन में ना रहे। कितना बड़ी बात है, हमें कितना सावधान रहना चाहिए प्रिय। आज हमारा जीवन में, हमारा चाल चलन में हम सावधान है क्या? कई लोगों के जीवन को देख करके हम लोग अगुआ होने के कारण बहुत दुख होता है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, अभी आपको मालूम है ना, एक माँ बाप अपनी बच्चे लोग कोई भी गलती करता है तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। गलती करने वाला उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माँ बाप को बहुत दुख होता है ना। उसी प्रकार मंडली में भी कोई अच्छा चाल नहीं चलता, कुछ ऐसा कुछ व्यवस्था तोड़ करके जो पहले जीवन में, पुराना जीवन में चले जाता है, प्रियो दिल में बहुत दुख होता है ना। एक बार यूहन्ना ने गवाही दिया था, 3 यूहन्ना उसका 4 वचन में, मानो बहुत अच्छा गवाही है। मैं भी चाहता हूँ प्रभु का मंडली, मतलब प्रभु ने दिया हुआ पवित्र लोगों में कोई भी गलत रीति में ना जाए, सबके बारे में ऐसे एक गवाही दे पाए। उसका 4 मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। देखा, मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। ठीक है, मुझे इससे बढ़कर के कुछ आनंद की बात नहीं। कितना खुशी की बात है प्रियो है। आज प्रभु ने हमें दिया हुआ सब लोग अगर प्रभु के मार्ग में चलता है, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताता है, यीशु मसीह की अच्छा गवाही देता है, उसमें एकदम एक अच्छा आदर्श है, उनका बारे में कितना खुशी होता है। जरूर मंडली में कुछ लोगों के प्रति मेरे दिल में बहुत आनंद है। वे लोग प्रभु का हर बात मानने के लिए और प्रभु के प्रति कुछ भी तकलीफ कष्ट सहने के लिए हमेशा तैयार रहता। ऐसा बहुत कम लोग हैं, लेकिन मैं उनके प्रति बहुत आनंदित है। लेकिन प्रियो, जो भी अनुग्रह पाया है, सब लोग हर प्रकार सत्य पर चलने वाला बनना चाहिए। ऐसे एक गवाही हमारे जीवन में होना चाहिए। वो हर बात में एक अच्छा आदर्श है, वो हर बात में प्रभु को महिमा देता है, वो प्रभु का प्रति बहुत उत्साही है। ऐसे एक गवाही होना प्रियो, हम लोग प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग हैं। जो भी उद्धार पाया है, हमने प्रभु की आत्मा पाया है, तो प्रभु का आत्मा के अनुसार चलना हमारा कर्तव्य है। आपको मालूम है, जब एफिसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 16 वचन में, एफिसियों नहीं, गलातियों, मेरे गलती हो गया, किताब गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय का 16 वचन। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। देखिए, आत्मा के अनुसार चलो। प्रभु की आत्मा हमने पाया है, आत्मा के अनुसार चलना प्रभु का बच्चों का कर्तव्य वही है ना। आज भी मैं आत्मा के अनुसार चल पा रहा है कि नहीं? मैं कैसे चलते हैं? मुझे सत्य पर चलना है तो मैं आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह आज मेरा आत्मा होकर के आज हमारे अंदर है। यीशु मसीह की उस आत्मा में हमें अगुवाई पा करके जीवन बिताना कितना जरूरी बात है। उसका वही अध्याय का 25 वचन भी पढ़ना, 5 का 25। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। देखा, मैं आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है तो मुझे आत्मा के अनुसार जीवन बिताना जरूरी बात है प्रियो। हम लोग गवाही देना चाहिए, मैं प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलता हूं। उन्हीं को ही प्रभु का संतान होने के लिए अधिकार दिया है। आज मैं आत्मा के अनुसार चल पा रहा है कि नहीं? मैं आत्मा पाया है तो उस आत्मा के अनुसार, आत्मा में प्रभु की इच्छा जान करके उसके अनुसार चलना हमारा कर्तव्य है। जीवन में रोज रोज अपने जीवन को परखना चाहिए।
मैं आज किस रीति में चलता है। कोई गलती आ गया तो जैसा 50 भजन संहिता में लिखा है, 50 भजन संहिता का 23 भजन का आखिरी भाग पढ़ना, 50 भजन संहिता उसका 23 भजन का 23 का आखिरी भाग। और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, अपना चरित्र को उत्तम रखता है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ आदर्श दिखाऊंगा। कितनी बड़ी बात है। अपना हमारा जीवन में कुछ गलती आता है तो उसको क्या करना, सही करना। मैं इसलिए वाला पूछना चाहता हूँ, अब बहुत दिनों से वचन सुनता है ना, अब वचन पढ़ता है, अब सुनता भी है, वचन पढ़ता भी है, लेकिन अपने जीवन में वचन सुनने के समय में या वचन पढ़ने के समय में कई गलतियां प्रभु की आत्मा हमें बताता है, दिखाता है, क्या हमने उसको सही किया, या वो अभी भी ऐसे ही चल रहा है, पर तो हम वचन बहुत सुनते हैं, वचन बहुत पढ़ता है, लेकिन हमारा गलती को नहीं सुधारता। ये धोखा है, ये धोखा है। अपन वचन के अनुसार अपने जीवन को भी बदलना चाहिए। वचन सुनने से अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं हुआ तो आपको वचन सुनने से क्या लाभ हुआ। जीवन में रोज ये बदलाव का या मन फिरावट का अनुभव होना चाहिए भी, बहुत बड़ी बात है। आज भी प्रभु की दया हम पर है, प्रभु की दया अभी तक खत्म नहीं हुआ, जबकि प्रभु का दया नहीं है तो मन फिरावट भी नहीं होगा, क्योंकि रोमियो 2:4 में लिखा है, परमेश्वर की दया तुझे मन फिरावट को सिखलाती है। प्रभु की दया दृष्टि आज भी प्रभु के लोगों पर है। प्रभु के वचन सुनने के समय में जरूर हमारा कुछ गलतियों को दिखाता है। तो अभी तक अभी आपने जो मतलब अपना शब्दों के बात, चाल चलन की बात सुनने के टाइम पर कई बात तो पवित्र आत्मा ने आपको याद दिलाया होगा, और आप प्रभु की आत्मा में इन वचनों को सुन रहे हैं तो आत्मा में इन वचनों को ग्रहण करेंगे तो निश्चय होगा प्रिय। आप प्रार्थना के साथ ये वचन सुनना। मैं ये बात भी मुझे प्रभु की आत्मा ने याद दिलाया, तो पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय का 13 वचन में जो लिखा हुआ बात है ना, बहुत श्रेष्ठ है। अगर आप ये वचन, प्रभु के वचन जान करके अगर आप सुन रहे हैं, जरूर आपका जीवन बदलेगा, आपके जीवन में प्रभु का सामर्थ्य का कार्य होगा। ये वचन कहता है, मैं नहीं कहता, प्रभु का वचन जो कहता है सत्य कहता है। बहुत ध्यान से सुनना है वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 13 वचन। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। बोलने का अर्थ प्रभु का वचन प्रभाव का कार्य करता है, या वो व्यक्तियों के जीवन को बदलता है, या उस व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा एक नया सामर्थ्य लाता है। कितना अनमोल बात है प्रियो। हमारा चाल चलन हमेशा आपको मालूम है हमारा जिंदगी को दिखाता है, मेरा जीवन कैसा है? मतलब हम लोग मसीह के पत्र होने के कारण लोग हमें देख करके मसीह को जान पाए। कितना अनमोल बात है प्रियो। हमारे जीवन को देख करके आज तक कोई व्यक्ति एक उपाय है क्या कि जो प्रभु को आप भक्ति करता है वही प्रभु मुझे भी चाहिए। जैसा मतलब नवोमी को रूत ने बोला था, तेरा परमेश्वर अभी आगे को मेरा परमेश्वर रहेगा, क्योंकि नवोमी के परमेश्वर को कुछ दिन साथ में रह करके उसका महत्व को रूत ने जाना। इसलिए आप देखो उस रूत मतलब यीशु मसीह की उस पीढ़ी में स्थान लिया, देखो प्रभु को सम्मान किया। प्रियो, आज आप ये वचन सुन रहे हो, ये परमेश्वर का वचन है। आप परमेश्वर का वचन जान करके उसको ग्रहण करोगे, जरूर प्रभु का सामर्थ्य का कार्य आपका जीवन में प्रकट में दिखाई देगा। कितना अनमोल बात है। अपने को मतलब इस रीति में मतलब हमारे जीवन को लोग, हमारा चाल चलन को देख करके लोग मसीह को जान पाए। निश्चय है ना, मुझे इस बात को मैं आपको गवाही देता हूँ, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं, लेकिन मेरे साथ काम करने वाले लोग मुझे गवाही दिया कि प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करके आपका जीवन को प्रभु ने बदला है, तो हमें भी वो मसीह चाहिए। ऐसा बोल के प्रभु को ग्रहण किया हुआ कई लोग हैं प्रिय। कितना बड़ी बात है। अपन जो प्रभु का भक्ति करता है, प्रभु में जो चलता है, हमारे जीवन को देख करके लोग प्रभु को ग्रहण करना चाहिए।
और बहुत सेवक लोग हैं कि अपने जीवन को देख करके सेवकाई के लिए तैयार हो गया। बहुत बड़ी बात है प्रिय, ये सब एक बड़ा गवाही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपना कोई प्रशंसा नहीं कर रहा, मेरा अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपने को ऐसा एक गवाही चाहिए, ऐसा एक गवाही चाहिए। तो तीसरी बात क्या है कि पौलुस तीमुथियुस को बोलता है, तुम्हारी बातों में, तुम्हारे चाल चलन में और तुम्हारा प्रेम में तुम आदर्श बने। प्रेम में आदर्श बनना बड़ी बात है प्रियो। आज आपको मालूम है बुराई बढ़ने के कारण प्रेम ठंडा होने वाला एक समय है, और आज का प्रेम सिर्फ स्वार्थता का प्रेम है, अपने आप से प्रेम करने वाला एक अनुभव है करके दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय का 1 वचन से हम पढ़ता है। मैं आपको बताऊं प्रियो, आज हम अपने आप से प्रेम कर रहे हैं या हम दूसरे से वास्तव में प्रभु की आज्ञा के अनुसार प्रेम कर पा रहे हैं? हमें प्रेम में एक आदर्श बनना जरूरी बात है। प्रभु के प्रेम को अभी भी बहुत लोगों ने नहीं जाना। प्रभु में आने के बाद प्रभु का प्रेम को जानना, प्रभु का प्रेम में बना रहना, प्रभु का प्रेम दूसरे को देना, ये हमारा कर्तव्य है ना। इफिसियों का पत्री 3 अध्याय का 17 वचन, इफिसियों 3 अध्याय का 17 वचन। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, प्रेम में जड़ पकड़कर, देखो क्या करना, प्रेम में जड़ पकड़ना। मसीह प्रेम में जड़ पकड़ना बहुत बड़ी बात है प्रिय। मतलब हम बना रहने का, आपको मालूम है एक पेड़ बना रहने का अर्थ क्या है? वो जड़ की सामर्थ्य है। जितना तक जमीन में के अंदर जड़ गया उसके अनुसार वो बना रह पाता। ये दुनिया में आपको मालूम है, अब पेड़ जमीन से अलग करेगा तो पेड़ का मृत्यु है, मछली को पानी से अलग करेगा तो मछली का मृत्यु। तो प्रभु का लोगों को प्रभु के प्रेम से अलग करेगा तो मृत्यु। देखा, मृत्यु। जैसा पेड़ हवा में रहेगा तो उसका मृत्यु हो जाता है, क्योंकि उसको मिट्टी में रहना चाहिए। मछली को पानी से निकाल दिया तो मृत्यु, क्योंकि उसको पानी में रहना चाहिए, पानी में रहना। उसी प्रकार एक मसीह व्यक्ति को मसीह के प्रेम में रहना, प्रेम में जड़ पकड़ना। प्रभु का प्रेम से अगर हमें अलग किया तो मृत्यु। इसलिए वो पौलुस रोमियो 8:35 में जो कहा था ना, मसीह के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता, कौन नहीं कर सकता। वो बहुत चैलेंजिंग बात है, एकदम चैलेंजिंग बात है। प्रभु के प्रेम में हमें एक आदर्श बनना, मसीहियत का सबसे बड़ा खूबी वही है प्रियो। आपको मालूम है आज बहुत लोगों का जीवन में, आत्मीय जीवन में वो लोग उन्नति नहीं पा रहे हैं। कारण क्या मालूम है? शायद उनको वचन का भी बहुत ज्ञान है, क्योंकि वो सब उन्होंने अपने बुद्धि में समझा। परंतु आपको मालूम है 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय का 1 वचन में उसका बी पाठ में लिखा है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। देखा, ज्ञान आज बहुत मसीह लोगों को क्या हो गया, वचन का बहुत ज्ञान है। वो यीशु मसीह के बारे में, बाइबल के बारे में सब बहुत जानता है, लेकिन उनके आत्मीय जीवन गिरा हुआ है। क्यों? उसका कारण आगे लिखा, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। देखा, प्रेम से उन्नति होता है प्रिय। प्रभु की प्रेम में हमारा आत्मिक उन्नति है। अगर हमें आत्मीय जीवन में उन्नति पाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें प्रेम में जड़ पकड़ना है ना। प्रभु के साथ का एक बहुत गहरा, एक गुप्त नाता, उस नाता में एकदम हम बहुत मजबूत होना। आज हमारे जीवन को अगर हम परखेगा तो एक सच्चा पवित्र जीवन, एक सच्चा प्रार्थनामय जीवन, इस जीवन में हम कैसा है प्रियो? देखिए क्या हमारा पौलुस तीमुथियुस को बोलता है, तुझे प्रेम में तुम्हें आदर्श बनना है। तुम्हारा हर एक बातों में वो प्रेम दिखाई देना है ना। जब एफेसियों के पत्र में 4 अध्याय का 15 वचन, एफेसियों 4 अध्याय का 15 वचन, लॉर्ड जीसस, देखिए बहुत बड़ी बात है। हमारा बात कैसे होना? वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, देखा, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, मतलब प्रेम में सच्चाई से बातें करना। कई बार लोगों का बातों में सुनने में अच्छा लगता है, परंतु सच्चाई नहीं, उसमें पूरा धोखा की बात है। प्रिय, लोगों को कैसे भी सुना करके खुशी दिलाने वाला ना बने। आप प्रेम में क्या करना? प्रेम में सच्चाई बोलना, सच्चाई बोलना। देखा, हमारा वो बोलने वाला बहुत बात तो प्रेम में होना चाहिए,
वो बात में सुनने वाला लोग आशीषित होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है प्रेम में सच्चाई बोलना, अरे काम प्रभु के प्रेम में होकर करना, हमारा बातों में तक प्रभु का प्रेम बहना चाहिए। उसी 4 अध्याय का दूसरा वचन पढ़ना थोड़ा। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित हाँ। और धीरज धरकर प्रेम से प्रेम से सह लो, प्रेम से एक दूसरे की सह लो। देखा, एक दूसरे को सह लो बोले का मतलब प्रेम में एक दूसरे को क्षमा करो, सहन लो। दूसरे लोगों कुछ ऐसा करती भी किया, प्रभु की प्रेम में उसको क्षमा करो, उसको सहन लो। ये सब प्रेम में करना, कुड़कुड़ाते भी नहीं है। अगर मैं प्रभु में नहीं होता तो मैं दिखाता, ऐसा नहीं, कई लोग बोलते हैं ऐसा है। इसका मतलब क्या है कि उसको उसका दिल में क्षमा एक्चुअली नहीं हो रहा है, वो काम को प्रेम में नहीं कर रहा है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारे जीवन को परखना है भाई, मैं हर एक काम प्रभु का प्रेम में कर पा रहा है कि नहीं। स्वर्ग वो देखता है ना, प्रेम में एक दूसरे को सहन लो। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में हमारे अंदर प्रेम बढ़ना चाहिए ना। फिलिपियों का पत्री उसकी 1 अध्याय का 9 वचन में, फिलिपियों 1 अध्याय का 9 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सह और भी बढ़ता जाए। देखो, प्रेम तुम्हारे में क्या होना, ज्ञान और विवेक सहित बढ़ते जाना। देखिए बहुत बड़ी बात है, प्रेम में उन्नति पाना। प्रेम कितना अनमोल शब्द है ना, ये बातों को हमें ध्यानना चाहिए। प्रेम उन्नति पा रहा है कि नहीं, हम एक दूसरे को कैसे बढ़ करके प्रेम कर पा रहे हैं कि नहीं। प्रभु का प्रेम का शब्द सुनते ही मालूम पड़ता है, हाँ ये शब्द प्रेम से आ रहा है। मुझे कल अपना मंडली का एक सिस्टर ने हमारा फोन किया, वो जब बात कर रहा था, मैं नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो बहुत प्यार से बोल रहा था। वो प्रभु का प्रेम में विवेश होकर के बोल रहा था। बोला कि रोज मतलब यूट्यूब में संदेश पे मैं सुनता हूँ और मैं अधिक प्रार्थना करता हूँ, नौकरी पर है, नौकरी करता है, लेकिन प्रभु में, प्रभु के भरोसे में, प्रभु के प्यार में रह करके वो बातें किया। देखिए कितना अनमोल बात है प्रियो। हमें मतलब बात सुनने के टाइम भी मालूम पड़ रहा है, मोबाइल में क्यों ना हो, लेकिन वो प्रेम में भर करके बात कर रहा था। हमारे दिल में बहुत आनंद हुआ, उनके प्रति प्रभु को धन्यवाद दिया है। समस्याओं के बीच में भी प्रियो, लोग आज कितने लोग है ना यूट्यूब में तक रोज का संदेश नहीं सुनते, उसमें तक लोग विश्वासियों की नहीं। कितना दुखदायी बात है। कई लोग बोलते हैं हम सुनते हैं, लेकिन उनको पूछो क्या सुना था, लेकिन उनको मालूम नहीं। ऐसा भी लोग ध्यान धर करके नहीं सुनता। नहीं तो हमको खुश करने के लिए झूठ बोल देते, प्रेम में सच्चाई नहीं बोला। प्रेम है पर तो उसमें झूठ आ गया, झूठ करके, झूठ बोल करके प्रेम दिखाने वाले लोग हैं। नहीं प्रियो, स्वर्ग का दृष्टि में प्रभु के सामने जिस बात में मूल्य नहीं है, वो बातों में मत ध्यान। प्रभु की दृष्टि में जो मूल्यवान बात है वही हमें कहना है, नहीं तो हमारे शब्दों के द्वारा हम न्याय किया जाएगा। ऐसे धोखा नहीं होना चाहिए, है ना। आपको मालूम है, जो बहुत मंडलियों में या बहुत लोगों को जीवन में आया वो बात प्रेम की घटी है। जब मतलब प्रभु का उस महान तेज आंख के सामने, है ना, सूर्य की ज्योति के समान चमकने वाला उस आंख के सामने हमारा कोई भी गलती छिपा नहीं रहता। आपको मालूम है, एफेसुस मंडली में इतना अच्छा अच्छा गुण था, पर तो उसमें एक कमी प्रभु ने पाया। प्रियो, प्रभु की दृष्टि में अगर हमारे में कभी पाया जाएगा तो फिर क्या होगा। हमें प्रभु की दृष्टि में कैसे होना चाहिए। जो भी प्रभु हमें बताता है वो कमियों को दूर करना हमारा कर्तव्य है ना। जब प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 4 वचन आपको मैं इतना कहते हैं, आपने तुरंत जान लिया। हाँ, पर मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। देखा, पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए देखिए इतना अच्छा अच्छा बात है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे बोला नहीं है ना प्रियो, है प्रियो। अच्छा अच्छा बात रहने पर भी प्रेम में अगर हम ठंडा हो जाता है, प्रेम में हम अगर कमजोर हो जाता है, प्रेम पहला प्रेम को अगर छोड़ देता है,
प्रभु सह नहीं पाएगा प्रियो, प्रभु सह नहीं पाएगा, है ना। प्रभु ने जो हमें दिया हुआ जो प्रेम वो निस्वार्थ प्रेम है। आज हम एक दूसरे के प्रति ऐसा प्यार दे पा रहे हैं क्या? आपको मालूम है यीशु मसीह की स्वयं के अनुभव में यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय का 15 वचन आपको याद होगा, है ना। यीशु मसीह ने अपने लोगों से कैसे प्रेम किया, क्या वहां पर वर्णन है? यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय उसकी 15 वचन। तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम अंत रखता तक रहा। कैसा प्रेम, प्रेम में कोई कमी नहीं हुआ प्रियो, है ना। उसमें से एक यीशु मसीह को पकड़वाने वाला इस्करियोत यूदा था, और उनके प्रति भी प्रभु को उतना प्रेम था। आप देखिए, प्रभु अंत तक उनको प्रेम किया। हमारा प्रभु का प्रेम हमको दिया है। आज हमारे जीवन से कोई प्रेम को बहाना है प्रियो। हमें जो भी करना है, हमें प्रेम में एक आदर्श बनना, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता प्रेम है, उससे हमने प्रेम पाया है। उसका प्रेम कभी ठंडा नहीं होता। आपको मालूम है, जब पुराना नियम में यिर्मयाह नबी की किताब 31 अध्याय में उसका 3 वचन में प्रभु का प्रेम का एक मतलब श्रेष्ठता वहां पर वर्णन करता है। यिर्मयाह उसका 31 का 3। यूहन्ना ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। कैसा? सदा। सदा का प्रेम। देखिए, सदा का प्रेम, प्रभु का प्रेम में कुछ वादा नहीं प्रियो। हमारे जीवन में कितना कमी कटी रहता है, तभी भी प्रभु का प्रेम में वादा नहीं। प्रभु सदा का प्रेम से हमसे प्रेम करता है। क्या अनमोल बात है ना। मैं कई बात मैं आपको बताया है, पहले यूहन्ना 3:1 पढ़ने के टाइम पर दिल टूट करके मेरा आंख में आंसू आता है। आपने भी वो वचन को अगर आत्मा में पढ़ेगा तो सच में आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि अब कौन था, कहाँ पर था, और आज हम क्या कहता है, परमेश्वर के संतान। देखिए वहां क्या प्रयोग है, आप देखिए। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। अरे कैसा प्रेम किया, मतलब बोलने का मतलब कितना बड़ा प्रेम किया, कैसा प्रेम किया। वो शब्द को आप सही रीति में अगर जानेगा तो है, प्रभु ने हमसे कितना बड़ा प्रेम किया, कैसा प्रेम किया। मतलब किसी प्रकार भी हम प्रेम का लायक नहीं, हम उस प्रेम पाने का लायक नहीं, परंतु कैसे प्रेम किया, वो एक अद्भुत बात है, एक इतना महान बात है प्रियो। वो प्रेम किया, वो प्रेम क्या बनाया हमको कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। वाह, आज हम कौन है? हम परमेश्वर का संतान है। एक बार भी आज आप उड़ने के बाद में बोला कि मैं प्रभु का बेटा है, कितना सुंदर बात है प्रियो। आपको विश्वास है तो बोलेगा, आप क्यों नहीं बोलता? क्योंकि आपको विश्वास नहीं। आपको विश्वास है तो आप बोलेगा, अब्बा मैं आपका बेटा है, मैं आपका बेटी है। बोलो प्रियो, बोलो। आपने नया जन्म पाया है तो, है ना, पाप क्षमा पाया है तो, आपका उद्धार हुआ है तो जरूर बोलो, क्योंकि आप प्रभु का बेटा बेटी है। प्रभु ने आपको ग्रहण किया है, आपको प्रभु ने इतना बड़ा प्रेम दिया है, आपने इतना बड़ा उद्धार का महत्व को जान करके आपने प्रभु के लिए अपना दिल दिया है तो जरूर प्रभु का वचन कहता है प्रभु ने कितना बड़ा प्रेम दिया। ओ वो शब्द द्वारा पढ़ने के टाइम पर बहुत बात याद आता है प्रियो। वो प्रेम हम कालवरी सूली पर देखता है, वो कितना अनमोल बात है। एफेसियों का पत्री 2 अध्याय उसका 4 वचन, एफेसियों 2:4। ओ लॉर्ड जीसस, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, उस बड़े प्रेम के कारण, अब उन वचनों को है ना थोड़ा सावधानी से पढ़ना। उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। मतलब अब हमको क्या किया, हमारा प्रभु ने वो बड़े प्रेम के कारण प्रभु ने हमारा उद्धार किया, हमें उस अनंत आग से बचा लिया, पाप की भयानक सजा से बचा लिया, व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ा लिया, है ना, मृत्यु की गुलामी से, उस भय से हमको बचा लिया। प्रियो, हमें मिला हुआ छुटकारा कितना श्रेष्ठ है। प्रभु ने उस बड़े प्रेम, कैसा वर्णन करूं प्रियो, मतलब उस प्रेम को वर्णन करने के लिए दुनिया में कहाँ शब्द है प्रियो। हम लोग ये दुनिया में जो भी इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों से बहुत आगे है वो प्रेम, है ना। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ,
अपने को उस प्रभु का प्रेम को हम जानना और वो प्रेम में सब कुछ करना, वो प्रेम में चलना। अभी पौलुस तीमुथियुस को बोलता है तुम अपनी प्रेम में भी आदर्श बनना, क्योंकि हमने वो प्रेम पाया है, हमने वो प्रेम को जाना है। आज वो प्रेम प्रभु हमारे में होकर के दूसरे को हमारा देना चाहता है। इसलिए प्रभु का दास कहता है तुझे प्रेम में आदर्श बनना है। ओके, चारवा बात में आपको मतलब उनको कहता है कि तुम विश्वास में आदर्श बनो। आपको प्रियो मालूम है, एक सच्चा आदर्शमय विश्वासी जीवन बहुत श्रेष्ठ बात है। थिस्सलुनीकियों मंडली की लोगों का विश्वास और प्रेम और काम सब में एक बड़ा आदर्श था करके पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसका 6 से 8 तक का वचन में हम लोग देखते हैं। बहुत सुंदर वचन है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये सब वचनों को बार बार हमें पढ़ करके याद करके हमारे जीवन में भी जो भी कमी कटी है उसको सुधारने के लिए ये वचन काम आएगा। ध्यान से सुनिएगा। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 6 से 8। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकेदोनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकेदोनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई। देखा, तुम्हारा विश्वास का ऐसा चर्चा फैल गई कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। हाँ, देखा, मतलब उन लोगों का विश्वास एकदम आदर्शमय विश्वास था। आप देखिए क्यों? क्योंकि विश्वास का स्रोत प्रभु का वचन है। वो वचन उन लोगों कैसे सुनता था? आत्मा में। 6 वचन में हमने पढ़ा ना, आत्मा के आनंद से वचन सुनता था। तो फिर विश्वास कैसे रहेगा? विश्वास एक आदर्श का विश्वास रहेगा। देखा, उनका विश्वास की चर्चा बहुत जगह पर चलते हैं। ऐसा विश्वासी लोग होना मुझे पक्का विश्वास है प्रियो। मतलब नासिक मंडली में आकर गया, वो बहुत पवित्र लोगों ने गवाही दिया। नासिक मंडली में जो भी हमने देखा, विश्वास देखा, उनका कामों को देखा, वो हमने कहीं नहीं देखा। वो लोग बहुत जगह पर जाकर के उन लोगों ने ये संदेश गवाही दिया। हमारे बीच में एक प्रोफेसर मतलब बॉम्बे से आता था, प्रोफेसर राजू। वो बोला कहीं भी जाता है तो मैं नासिक मंडली का बारे में गवाही देता है। हमारे बीच में आया था एक प्रभु का दास है अन्ना कंडतिल, तो उन्होंने बोला मैं वर्ल्ड में कहीं भी जाता है मैं नासिक मंडली का गवाही देता है। कितना वो बोला मेरे साथ कुछ सेवक लोग हैं, मैं उनको ला करके ये मंडली में ये बात को दिखाना चाहूंगा, क्योंकि वो लोग आदर्श को देखे जाने। प्रियो, ये एक प्रशंसनीय बात है। प्रभु करता है वो काम, ये सब प्रभु की महिमा के लिए। प्रियो, मैं बोलता हूं उन बातों में कोई कमी या गिरावट ना आने दे। प्रियो, जरूर हमें एक अच्छा विश्वास में भी एक अच्छा आदर्श का जीवन बिताना। मंडली और मंडली के सभी लोग एक विश्वास में एक आदर्श बनना है ना। अपन जब प्रभु का वचन में हम देखते हैं कि विश्वास क्या है, आपको मालूम है ना। इब्रानियों का पत्र 11 अध्याय का पहला वचन। प्रियो, अभी अपने को एक एक बात इस विषय में पवित्र आत्मा जो मतलब उल्लेख किया वो बातों को पढ़ना कितना अच्छी बात है। इब्रानियों 11 का पहला वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो वो विश्वास क्या है? आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बोलने का अर्थ देखो, हम में से कोई भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, पर तो हमें विश्वास है प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए दुनिया में आया और मेरे पापों के लिए मरा और मृतकों से जी उड़ा। ये सब बात हम विश्वास से जानते हैं, प्रभु के वचन के द्वारा जानते हैं, है ना। जब पत्रोस भी इसका बारे में गवाही देता है, पहला पत्रोस पहला अध्याय का 8-9 वचन में, पहला पत्रोस पहला अध्याय का 8-9 वचन, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंद और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास कर प्रतिफल अर्थात प्राणों का उद्धार प्राप्त करते हो। हालेलुया। वो वचन में पढ़ने के टाइम पर पवित्र लोगों को कैसे लगना चाहिए? भी बिन देख के विश्वास करता है। क्यों? क्योंकि वचन में जो भी कहता है वैसा है, इसलिए हम उसको मानता है।
अगर हम उस वचन को नहीं मानता है तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। और तो वचन में लिखा हुआ हर एक बात सत्य है, ये बात को हम मानता है, हम जानने के सिर्फ जानता है ऐसा नहीं, उसको मानता भी, वो है विश्वास। कितना अनमोल बात है हमारे जीवन में। ये विश्वास में भी हमें एक आदर्श बनना। आपको मालूम है, मतलब तीमुथियुस का विश्वास के बारे में ऐसे एक गवाही मतलब पौलुस देता है, क्योंकि ये विश्वास पहले तुम्हारा माँ में था, ग्रांड में भी था। उसको पढ़ना, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय का 4-5 वचन। और तेरी आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझे भेंट करने की लालसा रखता हूँ। हाँ, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 4-5। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की मुझे तेरे हाँ, उस हाँ। निष्कपट विश्वास की सुधि आती है हाँ। जो पहले तेरी नानी लियोस पहले तेरी नानी लियोस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। हाँ, मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। ये बात है, वो एक निष्कपट विश्वास था। एक कौन सा विश्वास? निष्कपट विश्वास। निष्कपट विश्वास। देखो, विश्वास में एक अच्छा आदर्श बनना प्रियो, बहुत ही बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में प्रभु में आया, प्रभु में विश्वास किया, वो विश्वास आज हमारा कैसा है? वो विश्वास में मेरे को कमजोर तो नहीं हुआ, वो विश्वास मुझे नष्ट तो नहीं हुआ, है ना। जब इब्रानियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 14 वचन, बहुत ही अनमोल वचन है। विश्व मतलब एफिसियों का पत्री 3 अध्याय, इब्रानियों का पत्री 3 अध्याय का 14 वचन। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, हाँ। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। देखा, हमारा प्रथम विश्वास पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हमारा प्रथम विश्वास में अंत तक स्थिर रहना प्रियो बहुत बड़ी बात है। आज बहुत लोग जाने अनजाने, है ना, विश्वास में से गिर जाते हैं, विश्वास को छोड़ देता है, ये दौड़ में मतलब विश्वास खो देता है, ऐसा अनुभव आता है। प्रियो, आज अपना व्यक्तिगत जीवन में पहले से बढ़ करके आज हमारा विश्वास बढ़ रहा है कि नहीं? और विश्वास में हम स्थिर नहीं है तो एक खतरा है। वो खतरा मालूम है क्या? यशायाह नबी की किताब उसका 7 अध्याय उसका 9 वचन, यशायाह 7 अध्याय 9 वचन, उसका भी पाठ पढ़ने से भी चलेगा। नीचे तुम स्थिर न रहोगे। हाँ, विश्वास नहीं है तो तुम स्थिर नहीं रहोगे करके लिखा है। जहां हमारा विश्वास नहीं है वो व्यक्ति स्थिर नहीं रह पाएगा। इसका मतलब हमारा आत्मीय जीवन में बना रहने के लिए क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। प्रियो, आज हमारा विश्वास कैसा है? क्योंकि बहुत लोग हम अपने आप को विश्वास से कहता है, लेकिन उन लोग विश्वास में नहीं। आपको याद होगा जब 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 2 वचन की भी पाठ में लिखा है, विश्वास सबको नहीं। विश्वास कहां पर लिखा हो? दुष्ट मनुष्य से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। हर एक में विश्वास नहीं। देखा, सबको विश्वास नहीं। जिसको विश्वास नहीं, ऐसा लोग हमारे लिए आदर्श नहीं प्रियो। जो भी विश्वास में मजबूत लोग हैं, उन लोग मतलब ऐसे लोग हमारे लिए एक प्रोत्साहन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जीवन में उस विश्वास में बना रह करके, उस विश्वास में आदर्श बनकर रहेगा, तभी हम लोगों को वायदा किया हुआ 1000 साल के राज्य में, उस स्वर्ग राज्य में प्रभु के साथ मिल पाएगा, है ना। इब्रानियों का पत्री उसका 4 अध्याय का 3 वचन पढ़ना। इब्रानियों उसका 4 अध्याय का 3 वचन पढ़ना। लॉर्ड जीसस, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। हाँ, देखो, जो विश्वास करता है वही लोग वो विश्राम में प्रवेश करेगा। देखा, विश्वास नहीं किया वो विश्राम में, अभी प्रभु ने हमारे लिए वायदा किया हुआ उस विश्राम में, उस 1000 साल का राज्य का वो विश्राम में प्रवेश करने के लिए क्या चाहिए? हमें विश्वास चाहिए। आज हमारा विश्वास जीवन को परखो है। आज मेरा विश्वास दूसरों के लिए एक अच्छा आदर्श बनने वाला विश्वास मुझको है कि ना, ये बात को जानना। क्योंकि आपने विश्वास किया तभी तो आपका उद्धार हुआ। और तो वो विश्वास में आप कभी कमजोर ना होने देना प्रियो।
वो विश्वास में बढ़ते जाना, ये प्रभु की इच्छा है। तुम विश्वास में आदर्श बनो। आखिर और एक बात भी बोल करके मैं इस विषय को समाप्त करूंगा कि पांचों बात है कि तुम्हारा पवित्रता है। तुम्हें क्या करना चाहिए? एक सच्चा, एक निर्मल पवित्र जीवन है, एक पवित्र जीवन। प्रियो, हमें अनेक लोगों को प्रभु ने उस पवित्र जीवन के लिए बुलाया है ना। दूसरा कोरिंदी 7 अध्याय उसका 11 वचन, दूसरा कोरिंदी 7 अध्याय का 11 वचन। अतः देखो इस बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शौक हुआ तो तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रीस और भय और लालसा और धनु और दंड का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इन बातों से निर्दोष हो। हाँ, निर्दोष है। देखा, तुम इन बातों से निर्दोष है। बोले कि मतलब तो सच में एक पवित्र व्यक्ति है। देखो, वो वचनों को मानव आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में आपको याद होगा, मतलब पुराना जो यूब के बारे में ऐसा गवाही दिया था ना, यूब का किताब शुरू होते ही है ना, इसी प्रकार करके शुरू होता है। यूब ऐसा एक व्यक्ति का ऐसा एक वर्णन करके शुरू होना कितना अनोखा बात है ना। यूब पहला अध्याय का पहला वचन में हम लोग क्या देखता है? उस देश में यूब नाम का एक पुरुष था। वह खरा, देखा, खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता। देखा, परमेश्वर का भय मानेगा तो फिर खरा भी रहेगा, सीधा भी रहेगा, टेढ़ा नहीं रहेगा। और बुराई से दूर रहता था। बुराई से दूर रहता था। देखिए कैसा जीवन बिताता था। और वो बात वो शुरुआत में बोला, उससे बढ़कर के प्रभु ने गवाही दिया। आपको मालूम है, उसी अध्याय का 8 वचन में और दूसरा अध्याय का 3 वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं शैतान के सामने एक गवाही देता है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। इन सारा वचनों को अभी पढ़ाने के लिए समय नहीं, लेकिन आपको मालूम है, आप पढ़ करके भी देखना। प्रियो, हमारे जीवन में इतना कठिन शोधना में यूब गया। इतनी कठिन शोधना में जाने के बावजूद भी यूब अपना खराई को नहीं छोड़ा, है ना। आपको मालूम है, यूब ये दुनिया का कुछ लाभ के लिए भक्ति नहीं किया, लेकिन शैतान ने ऐसे आरोप लगाया था। लेकिन वो बातों में यूब का भक्ति नहीं था। इतना सब कुछ नुकसान, अपना संपत्ति सब नष्ट हो गया, अपना 10 बच्चा, 7 लड़का 3 लड़की, 10 का 10 खत्म हो गया। अपना अनेक प्रकार उनके जीवन में वो भी खुद उनका हेल्थ नष्ट हो गया, सुंदरता नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। तभी भी हम वहां पर एक शब्द पढ़ता है, उसका दूसरा अध्याय का 10 वचन का बी पाठ। इन बातों में यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। देखा, पाप नहीं किया, प्रभु का निंदा नहीं किया, प्रभु का बदनाम नहीं किया, है ना, प्रभु का नाम को तुच्छ नहीं किया। प्रियो, प्रभु को महिमा देने वाला जीवन, एक सच्चा पवित्र जीवन, है ना। इसलिए इस अवस्था में भी यूब का अपना प्रार्थना का बारे में एक अच्छा गवाही है। आपको मालूम है, वो अपना प्रार्थना के बारे में क्या गवाही देता है? उसका 16 अध्याय का 17 वचन, उसका भी पाठ पढ़ना। और मेरी प्रार्थना पवित्र है। देखा, मेरा प्रार्थना तक पवित्र है। ओह, कैसा है प्रियो, आज हम लोग रोज प्रार्थना करता है ना, पर जो हम गवाही देंगे कि मेरा प्रार्थना पवित्र है, बोलने का मतलब क्या है प्रियो? हमारा प्रार्थना में भी हमारी कोई स्वार्थता नहीं, हमारा कोई अभिलाषा नहीं, सिर्फ प्रभु का महिमा चाहते हुए। जैसा अन्ना ने प्रार्थना किया, अगर मुझे एक पुत्र देगा मैं तुझे देगा। वो प्रार्थना बहुत महत्व का प्रार्थना है। ऐसा प्रार्थना प्रभु क्यों नहीं देगा प्रियो? क्योंकि प्रभु का महिमा के लिए चाहा और प्रभु ने दिया। यहां पर यूब का भी इच्छा हुआ था। दावीद जब जीवन में गलती आया, पाप आया, तब उन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया था। क्या प्रार्थना किया आपको मालूम है ना 51 वचन संगीता का 10 वचन। दावीद का इच्छा क्या था? अभी क्या हो गया? दिल में पाप आया, जीवन में पाप आया, लेकिन वो प्रभु से मांगता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। देखा, एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर। तो ये बहुत बड़ी बात है, शुद्ध मन। क्योंकि उसका 6 वचन पढ़ना,
देख तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता देखा, है। हृदय की सच्चाई से प्रभु प्रसन्न रहता है। हृदय में कपटदार रह करके, भाव रह करके अपन भक्ति करेगा तो वो भक्ति में प्रभु प्रसन्न नहीं होता प्रिय। तो इसलिए हमें पवित्रताई में हमें आदर्श बनना चाहिए प्रियो। ये पवित्रताई में हमें आगे बढ़ाने वाला बात पवित्र वचन है ना, पवित्र वचन। ये वचन आपको मालूम है, जब याकूब 3 अध्याय का 17 वचन है ना, इस ऊपर से आने वाला स्वर्गीय ज्ञान के बारे में जब वो गवाही देता है वहां पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। पवित्र होता है। ऊपर से मिलने वाला ज्ञान पहले तो पवित्र होता है प्रियो। उस ज्ञान के अनुसार जीवन बिताएगा तो फिर पवित्र जीवन रहता है, पवित्र जीवन रहता है। कितना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, आज हमारे जीवन कैसा है, एक पवित्र जीवन बिता पा रहा है कि नहीं। जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में बुलाहट पाया है, प्रभु ने उसको जीवित आशा दिया। ये जीवित आशा उसमें काम करता है, उसका प्रमाण क्या है, वो पवित्र जीवन है ना। पहले यूहन्ना 3 अध्याय का 3 वचन में हम देखता है, जिन किसी को प्रभु में आशा है वो जैसे वो पवित्र है अपने आप को पवित्र रखता है, अपने आप को पवित्र रखता है ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रियो मंडली क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। क्योंकि जब 2 कुरिन्थी 11 अध्याय का 2-3 वचन में मंडली के बारे में पौलुस से गवाही देता है कि मैं तुम्हें क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धूल लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। तुम्हारा बात लगाया, अभी तुम्हारा मगनी हो गया तो तुम्हें क्या करना कि तुम पवित्र कुमारी के समान, पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दो, मसीह को सौंप दो, पवित्र कुमारी। प्रियो, ये दुनिया की बातों में ना जाते हुए, भावों में ना गिरते हुए एक पवित्र जीवन बिताना। मंडली एक पवित्र कुमारी के नाते तो प्रभु को सौंपा हुआ है। मैं प्रभु के लिए सौंपा हुआ व्यक्ति है करके जानना, उसकी योग्य जीवन बिताना। इसलिए यहाँ पर तिमोथियुस को कहने के टाइम पर पौलुस बोलता है, 1 तिमोथी 5 अध्याय उसका 22 वचन की आखिरी भाग तरफ पढ़ना। 1 तिमोथी 5 अध्याय उसका 22 वचन का आखिरी भाग। अपने आप को पवित्र बनाए रख। क्या करना, पवित्र बनाए, अपने आप को पवित्र बनाए रख, अपने आप को पवित्र बनाए रख। कितना बड़ी बात है प्रियो। आज हमारे जीवन कैसा है, आज हम लोग आया हुआ समय के अनुसार देखेगा तो आपको मालूम है 73 वचन संहिता का 1 वचन में लिखा है, परमेश्वर उन लोगों के लिए बना है जो शुद्ध मन वाला है, शुद्ध मन वाला। प्रियो, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना कितना जरूरी बात है। तो इसलिए आज हम लोग देखते हैं कैसे भी जीवन बिताता है लेकिन वो अपने आप को पवित्र बोलता है। ये भी एक धोखा है प्रियो। ये कुटिल पीढ़ी है ना। जब नीति वचन ये वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा, मुझे मालूम है थोड़ा समय आगे बढ़ गया। नीति वचन 30 अध्याय का 12 वचन आज का पीढ़ी का एक बहुत बड़ा एक चित्र यहाँ पर आत्मा हमें बताता है। नीति वचन 30 अध्याय का 12 वचन। ऐसे लोग हैं अपनी दृष्टि में शुद्ध है, तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। देखा, अपनी दृष्टि में शुद्ध है, वो अपने आप को बहुत अपने आप को पवित्र दिखाना या शो करना चाहता है, लेकिन उसका मैल धोया नहीं गया। देखो, कई प्रकार का बुराई पाप में जीते हुए भी अपने आप को पवित्र कहलाते हुए धोखा खा रहे हैं। ऐसे एक समय है प्रिय, ऐसे एक पीढ़ी के लोग हैं अपना मनमानी में जीवन बिता करके प्रभु का वचन को, पवित्र लोगों को कोई भी स्थान मान ना करते हुए जीवन बिताने वाला एक पीढ़ी। प्रियो, हमें अपने जीवन को परख कर देखना है। आज मेरे जीवन कैसा है, मेरे जीवन दूसरों के लिए प्रोत्साहन है कि नहीं, एक आदर्श है कि नहीं, है ना। यहाँ पर तिमोथियुस को वो जवान है, इसलिए प्रभु दास उनको कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ। प्रियो, मैं भी आपको यही कह करके बंद करना चाहूंगा। प्रियो, इस पीढ़ी में, इस भयानक समय में हमें एक आदर्श बनकर जीना, हमारा बातों में आदर्श बनना,
हमारे चाल चलन में आदर्श बनना, हमारे प्रेम में आदर्श बनना, हमारे विश्वास में आदर्श बनना और हमारा पवित्रता में आदर्श बनना। कितना बड़ी बात है। अपने जीवन को परखो, जान जो आज इन बातों में मैं दूसरे के लिए एक आदर्श है कि नहीं, प्रोत्साहन है कि नहीं, प्रभु का महिमा मेरे जीवन से हो रहा है कि नहीं, ये बात को जान जो। प्रभु का कृपा आपके सबके साथ। आमीन। प्रेज।